Hello guys, today we will discuss about the topic colorimetry. So what is colorimetry? Colorimetry means color measurement. Means हम इसमें क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं. अ सेम वर्ड दैट इज़ कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कैलोरी को मेज़र करते हैं. मेजरमेंट ऑफ कैलोरी इज़ कैलोरीमेट्री and measurement of color is called as colorimetry. The instrument by which we use a process colorimetry is called as colorimeter. एंड द फील्ड इन विच वी यूज़ कलरीमीटर इज़ कॉल्ड एज कलरीमेट्री. मतलब एक ऐसा फील्ड जिसमें हम क्या करते हैं, कलरीमीटर का यूज़ करके कलर को मेज़र करते हैं, उसको हम कहते हैं कलरीमेट्री. इन दिस टेक्निक द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट द इंटेंसिटी ऑफ कलर. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की हम मेजरिंग करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर से. अब जिस इंस्ट्रूमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है कलरीमीटर. ये क्या है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं. मतलब कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है उसको मेज़र किया जाता है, और कैसे किसी भी कलर सॉल्यूशन से इसको पास करा के. अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि इसकी में ज़रूरी है, जैसे इंसिडेंट लाइट. तो व्हाट इज़ इंसिडेंट लाइट? द लाइट विच वी पास टू द लाइट इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट एंड डिनोटेड बाई इंसिडेंट लाइट डिनोटेड बाई I0. ये जो इंसिडेंट लाइट है ये वो लाइट है जो कि किसी सोर्स से आ रही है. जैसे एक टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब हम ऑन करके अगर सॉल्यूशन के पास में रख रहे हैं तो इस बल्ब के थ्रू जितना भी टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास में वही इंसिडेंट लाइट है. सेकेंड है एब्जॉर्बेंस लाइट. एब्जॉर्बेंस लाइट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमल डेंसिटी मीन्स OD. The light which is absorbed by the solution is called as absorbing light or absorbance, और OD means optimal density. मीन्स एक ऐसी लाइट जो कि हमने सॉल्यूशन में पास कराते हैं और सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस लाइट. थर्ड नंबर इज ट्रांसमिटेंस. तो व्हाट इज ट्रांसमिटेंस? सम अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट टू द सॉल्यूशन एंड गो आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस एंड डिनोटेड बाई IE. ट्रांसमिटेंस क्या है कि कुछ अमाउंट जो लाइट का है ना वो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो क्या कर देता है, सॉल्यूशन बाहर छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस. और ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की. सब्सटेंस का नेचर लाइट एब्जॉर्ब करने का कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन किस प्रकार की है, मतलब हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन या लो कंसंट्रेशन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द पाथ मीन जिस पाथ में हम लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पाथ कितना है. फिर आता है प्रिंसिपल. तो ये जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है कलर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस. मीन्स कलर इंटेंसिटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस पर. इट इज़ डिपेंड अपॉन 2 लॉ. यहाँ पे हम 2 लॉ को पढ़ते हैं और 2 लॉ हमारे काम आते हैं. फर्स्ट इज बीयर लॉ एंड सेकेंड इज लैम्बर्ट लॉ. तो बीयर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ दोनों मिला के कलरीमेट्री में यूज़ होते हैं. सबसे पहले हम बीयर लॉ की बात करते हैं. तो इसमें क्या है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन द absorbance of solution is directly proportional to the concentration of the substance in solution. ये कहता है BLO कि अगर पैरेलल बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट जिसका एक कलर है, उसको हम एक सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो जो एब्जॉर्बेंस है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की. मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की उतना ही एब्जॉर्बेंस होगा, और जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम एब्जॉर्बेंस होगा. जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो है ये, इसमें क्या है कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है. जब हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराते हैं तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, हाइयर अमाउंट में ट्रांसमिटेंस होता है. और हम सेकंड ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है. जब हम इसमें पास कराते हैं तो हम क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में तो जो ट्रांसमिटेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा. एक तरह से कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस हाई हो रहा है और ट्रांसमिटेंस लो हो रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्बेंस होगा लाइट का. ये प्रिंसिपल है बीयर लॉ का. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A = KC, मतलब A कॉन्स्टेंट है किसके, कंसंट्रेशन के. C एरो डैश A एरो मीन्स एरो का मीन्स है हाई, यानी कि कंसंट्रेशन की अमाउंट जितनी हाई होगी एब्जॉर्बेंस उतना ही हाई होगा. सेकंड लॉ है हमारा लैम्बर्ट लॉ. ये जो लॉ है ये डिपेंड करता है पाथ ऑफ द लाइट पे. यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉन्ग ऑफ द लाइट, सॉरी लेंथ ऑफ द लाइट. ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, सॉरी उसके लिए.
यहाँ पे क्या है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब हम पास कराते हैं सॉल्यूशन से, तो जो एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करता है पाथ ऑफ द लाइट पे, मतलब लाइट का जो रास्ता है वो कितना लंबा है उस पर भी एब्जॉर्बेंस डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि जो लाइट का पाथ है वो कम है, इसलिए एब्जॉर्बेंस कम हुआ है, ट्रांसमिटेंस ज़्यादा हुआ है। सेकंड फिगर में लाइट का पाथ ज़्यादा है, तो एब्जॉर्बेंस भी हो गया है और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस भी हुआ है, लेकिन प्रॉपर ट्रांसमिटेंस नहीं हुआ है। और थर्ड में देख रहे हैं कि लाइट का पाथ काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस हो रहा है, ट्रांसमिटेंस नहीं हो रहा, मतलब लाइट पाथ जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं ए इक्वल्स टू के आई, और कंबाइनली दोनों लोग को कहेंगे ए इक्वल्स टू के सी एल, बियर एंड लैम्बर्ट लो। अब ये कंपोनेंट ऑफ कलरीमीटर है। सबसे पहले था टंगस्टन फिलामेंट, ये जो बल्ब देख रहे हो जिसका डिस्कवरी किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। उन्होंने क्या, ये टंगस्टन फिलामेंट हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑन करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर हीट होता है स्लिट पे पड़ता है, स्लिट से कंडेंसर लाइंस का काम है कि लाइट को क्या करेगा, कंडेंस करेगा और सारी लाइट को इकट्ठा करके पुट करेगा। फिर ये क्या है, एब्जॉर्बिंग सेल पे जाएगा, सेल मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन पे जाएगा, फिल्टर होगा, फिर ग्लेवेनोमीटर इसको क्या करेगा, मेज़र करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।